एक्चुअली मैं 22वीं मुस्लिम वेलफेयर कमेटी जो हमारा जो चुनाव हो रहा है उसमें हम महासचिव के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी। और मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि ये बोकारो का सबसे बड़ा मुसलमानों का एक तंजीम है, संगठन है, सामाजिक संगठन है। और इसका चुनाव हमको लगता है कि विगत 25-30 सालों से इसका चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों के अथक प्रयास से लोगों ने काफ़ी इसमें परिश्रम किया, मेहनत किया और इसका आज परिणाम है कि लोग चुनाव पर आज आए हैं। और चुनाव कराने पर हमारी चुनाव संचालन समिति के द्वारा चुनाव 22 का कराया जाएगा। निश्चित तौर पर मैंने भी सोचा कि चूँकि मुझे लोगों का एक समझिए कि पूरा आशीर्वाद लोगों ने दिया है मुझे कि आपका अनुभव जो है, आप एक शिक्षित है, आप एक पॉलिटिकल अनुभव है, सामाजिक अनुभव है, बहुत सारे अनुभव, एक समाज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जी। तो ये सारी चीज़ ये सारी अनुभव होने के चलते लोगों का जो चारों तरफ से जो हम लोग के ऊपर एक आया कि आपको इस पद के लिए जो 22 का जो है बोकारो ज़िले का बहुत बड़ा संगठन, समझिए कि 75 गाँवों का ये संगठन है 22, जो हमारे यहाँ के जो इस झारखंड के बहुत बड़े वली थे, कुर्बान शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह, उनके द्वारा ये इस संगठन का बुनियाद रखा गया था, फाउंडेशन रखा गया था। और आज समझिए कि हम लोग के लिए बहुत गर्व का विषय है कि वैसे वली के द्वारा रखे गए इस संगठन का चुनाव करवा रहे हैं। और हम 22 के इस महासचिव पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तमाम अपने 22 क्षेत्र में जितने 535 हमारे डेलीगेट सदस्य हैं, सम्मानित डेलीगेट सदस्य, मैं उनसे सम्मानपूर्वक उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं किसी के बारे में आलोचना करने के लिए मैदान में नहीं आया। मैं सकारात्मक सोच के साथ मैदान में आया हूँ कि 22 में जो विगत कई वर्षों से जो काम अधूरे पड़े हुए हैं, जो काम नहीं हुए हैं, उस काम, किस प्रकार का काम नहीं हुए? जैसे बहुत सारे समझिए इनिशियल स्टेज में इसका निबंधन तक नहीं हो सका। दुर्भाग्य कहिए कि इतना पुराना संगठन, इसका निबंधन नहीं हुआ, इसका कार्यालय अभी तक नहीं है, इस संगठन के माध्यम से कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं खोले गए, या इसका पहचान जो प्रशासनिक महकमा में होना चाहिए कि 22 एक मुसलमानों का सबसे बड़ा तंजीम है, संगठन है, वो आइडेंटिफिकेशन भी इस 22 को नहीं मिल पाया। तो इन सारे विषय वस्तु, बहुत सारे विषय वस्तु हैं जो हमारे जहन में है। और मैं चाहूँगा कि अगर मुझे जनता ने या डेलीगेट ने ये अवसर प्राप्त, हमें अवसर दिया, तो मैं प्राथमिकता तय करके कि भाई 5 वर्ष का ये कार्यकाल होगा, तो प्राथमिकता के आधार पर जिन कार्यों को 22 को एकदम एसेंशियली पहले करना चाहिए उसको पहले करेंगे, फिर सेकेंड करेंगे। इस तरह से प्राथमिकता दे के मैं अपने कामों को करूँगा। और जो लोग अगर हमारे प्रति विश्वास जताएंगे तो निश्चित तौर पर जो अपेक्षाएं हैं लोग को इस कमेटी से, उस अपेक्षाओं को पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक पूरे साकार करने की कोशिश करूँगा। साकार, लेकिन ऐसा 1-2 काम ऐसा आप बताते हैं वर्तमान में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिव हैं, लेकिन मैंने अभी वर्तमान में क्या एकदम ज़्यादा ज़रूरी है? वर्तमान में चूँकि हमारे मुस्लिम समाज में जो शिक्षा की अति आवश्यकता है, स्वास्थ्य की अति आवश्यकता है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की घोर कमी है, ना वैसे संसाधन युक्त विद्यालय है, ना हमारे कॉलेज है, ना वैसे स्वास्थ्य केंद्र है। तो इन विषयों को करना सबसे बहुत ज़रूरी है। आप समाज में जाने माने चेहरा के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आप महासचिव के पद पर ही क्यों लड़ रहे हैं? आप सदर के लिए क्यों नहीं? चूँकि देखिए, एक्चुअली ऐसा है, आप भी जानते हैं कि महासचिव एक बहुत बड़ा पद है। कार्यपालिका में महासचिव का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी मीटिंग को कॉल करना है तो उसमें कॉल करने का पावर महासचिव को है। अध्यक्ष हमारे सम्मानित व्यक्ति है, वो उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो कार्यपालिका जो हमारा ये है, उसमें पावर एंड फंक्शन बहुत बड़ा रोल महासचिव का होता है कोई भी संगठन में। इसलिए मैं चूँकि इसके बाद जो हमारा उम्र का अगला पड़ाव होगा तो निश्चित तौर पर मैं सदर लड़ूंगा, लेकिन जो अभी मैं जिस स्टेज पर हूँ तो मुझे लगा कि मेरे लिए महासचिव पद ही उपयुक्त है, जिसको मैं आऊँ और कुछ जनता के लिए करूँ।
तो ये बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के महासचिव पद के लिए मुख्तार अंसारी साहब लड़ रहे हैं और आपका चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप पर है। आप जितने भी भाई सब हमारे ग्रामीण टीवी को देखते हैं राय कमेंट जरूर रखिएगा, क्योंकि सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। ये हर तरह की वस्तु स्थिति से रूबरू हैं। ये अक्सर लोगों की सेवा करते हुए पाए जाते हैं। तो आप लोग क्या इनके बारे में राय विचार रखते हैं? अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। हमारे बीच में मारूफ हसन बाली टिके हैं और ये कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, हम इनसे तीखी सवाल भी पूछेंगे। मारूफ साहब, सबसे पहले ये बताइए कि कोषाध्यक्ष के पद पर आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? मैं कोषाध्यक्ष पे पद पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे समाज का भी डिमांड था कि वैसे बोल्ड आदमी आए जो मेरा बायसी कमेटी में पढ़े लिखे नौजवान हो, ईमानदार हो, जुझारू हो, कर्मठ हो और समाज जिसका चेहरा को जानता हो। मैं पिछले 10 वर्षों से आंदोलनकारी रहा हूँ। मैं अपने विस्थापित भाइयों के लिए लड़ाई लड़ा हूँ और मैं 2 बार जेल भी जा चुका हूँ और उसके बावजूद मैं अपने नौकरी के लिए लड़ाई लड़ा हूँ। और ये बायसी की कमेटी है, हमारी कौम की कमेटी है, तो लोगों ने मुझे चुना। जेल की बात की है, सबसे पहले ये बताइए कि किस लिए आप जेल गए? मैं विस्थापितों के हकूक़ की लड़ाई के लिए मैंने आंदोलन किया और उस आंदोलन के ऊपर मैंने अरेस्टिंग दिया और मैंने जेल गया। विस्थापितों की लड़ाई के लिए गए। जी। वर्तमान में आपको लगता है कि हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं और वो आप दूर करने का प्रयास करेंगे? जी, मैं इस पद पर रहकर बायसी कमेटी को बुलंदी की ओर, पढ़े लिखे आदमी है इसलिए सबसे पहले तो इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बायसी कमेटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज। अगर मैं इस पद पर आता हूँ तो सबसे पहले इसको 30 डेज में मैं इसको रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा। उसके बाद अल्पसंख्यक विभाग से बहुत सारा हम लोग का जो डिमांड रहेगा वो डिमांड मैं उनके करूँगा। दूसरी बात, एक मुश्त बायसी में अगर हमारा 1,40,000 वोट है बोकारो में, तो अगर हम बायसी जिस चुनाव में तितर बितर हो जाते हैं, हमारा मत एक रहेगा और हम लोग एक रहेंगे और जिसको हम लोग वोटिंग करेंगे उसके पास डिमांड रखेंगे बायसी को, आपको बायसी को हमने क्या दिया, बायसी को वोट हम उसी को करेंगे जो हमारा डिमांड को पूरा करेगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह टॉर्च छाप है और मेरा क्रम संख्या 3 है। क्रम संख्या 3। देखिए 24 सितंबर 2023 को आप लोग भूलिएगा नहीं, कोषाध्यक्ष पद के लिए ये भाई साहब खड़े हैं और इनका चुनाव चिन्ह है टॉर्च छाप। ये काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं? जी, मैं पढ़े लिखे हूँ। जी, पढ़े लिखे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि समाज नहीं बल्कि अदर समाज के लोगों को भी, यानी विस्थापित के लोगों को ये हक दिलाने के लिए ये आंदोलनकारी हैं, एक तरह से आप लोग कह सकते हैं। और ये 2 बार जेल भी गए हैं। इनमें अलग जज्बा, अलग जुनून है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और सर अंत में कुछ बोलिएगा? और अंत में मैं ये कहूँगा कि बायसी के तमाम डेलीगेट्स मेंबर से, नौजवान बुजुर्गों से अपील है कि आप हमें टॉर्च छाप पर मुहर देकर हमें कामयाब करने का कोशिश करें। और आपसे यही आग्रह करता हूं कि मैं आपके हकूक़ के लिए लड़ता रहूंगा और आप एक बार मौका दें, मैं आप पर कायम दायम रहूंगा। और हमारे बीच में हसनुल अंसारी जी हैं। बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी का जो चुनाव है इसमें जनरल सेक्रेटरी के पद में ये चुनाव लड़ेंगे। तो बताइए कि आपका क्या उद्देश्य है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? मैं हसनुल अंसारी, मैं बाली का रहने वाला हूं और पिछले चुनाव में जनरल सेक्रेटरी में मैं 2 वोट से हारा था और इस बार लोगों को रुझान है, लोगों को कहना है, लोग हमको चाहते भी हैं। पिछली बार भी 2 वोट से मैं हार गया था और इस बार हमको लोगों ने खड़ा किया है। हमारा उद्देश्य है कि एजुकेशन हमारा मजबूत कैसे हो, हम जो पिछड़ा हैं इस पिछड़ा को दूर कैसे करें। तो हमारा एजुकेशन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और मिल्लत पर हम तमाम लोग को कैसे एकजुट रखेंगे। मुसलमानों को जो आप ये भी जानते होंगे नेक्सर 1 नेक्सर 2 में जो ओबीसी को जो मिलता है, हम और अमानत साहब मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले सरकार से मांग करके, धरना देके, आंदोलन करके दिलवाने का काम किया है। पिछले
89 से लगातार विस्थापितों का मुद्दा लेके हम आंदोलित हैं और इसके जीओटी और सोटी का जो आज बहाल बीएसएल में हुआ मेरे माध्यम से हुआ और मैं इस सिलसिले में 92 में बालीडीह में गोली कांड हुआ, इसमें मैं 6 महीना जेल भी खटा और काफ़ी हम आंदोलन करते रहते हैं विस्थापितों का और मोमिन कॉन्फ्रेंस का। और हमारा प्रयास है कि यहाँ का जो विस्थापित इलाका में जो हम लोग का ज़मीन ले लिया गया, मगर हम लोगों का एक भी बात मैनेजमेंट नहीं सुनता है। नहीं सुनने का कारण है कि हम लोग छोटा छोटा संगठन में बट गए हैं, उसको भी हम समेटने का कोशिश करेंगे और एक जुट होकर मैनेजमेंट पर धावात बोलेंगे और जो हमारा जो भाई ज़मीन दिए हैं तो जान भी देंगे, नहीं तो ज़मीन मेरा वापस करो, नहीं तो बीएसएल में बहाल करो। यही हम लोग का नारा है। और हमारा जो समाज इतना पिछड़ा हुआ है, दूर दराज में आज देखिए तो गली रोड नहीं है। इजराइल साहब बने थे तो कुछ जगह हमारे मुस्लिम इलाका में रोड बना और आज यदि आप गांव में चले जाइएगा देहात में तो उबड़ खाबड़ रोड है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। सरकार तो अपना ढंढोरा पीटता है कि जल नल का हम सब घर घर में पहुंचा दिए हैं, बिजली सब जगह पहुंचा दिए हैं, रोड पहुंचा दिए हैं। पिछले 2 बार से भाजपा विधायक बन रहा है, आज तक हम लोग का गरीबों का और देहात क्षेत्र का विकास नगण्य है। और वो भी विकास के लिए रोड हो, स्कूल हो, पानी हो, बिजली हो, ये समस्या को लेके हम अगर जीत गए, हमारा चुनाव चिन्ह ये है साइकिल छाप, अगर हम जीत गए तो इसके माध्यम से 22 मुस्लिम वेलफेयर समिति के माध्यम से हम जोरदार आंदोलन करेंगे। डीसी साहब से मांग करेंगे और एमडी से मांग करेंगे कि हमारे यहाँ जो विस्थापित इलाका में जो 20 किलोमीटर रेडियस पर जो विकास का जो फंड आता है वो आज तक हम लोग का गांव में नहीं पहुंचा। आज 64 साल हो गया, 64 मौजा हम लोग हैं विस्थापितों का, मगर आज तक जो गांव जिस तरह है उसी तरह जो पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला माँ बाप नहीं है। इसलिए अब हम लोग सजग हैं, जागरूक हो गए हैं, नौजवान जाग गया है, कुछ पढ़े लिखे भी हो गए हैं नौजवान, उसको जगाकर जोरदार आंदोलन हम चलाएंगे। और यही कहते हुए हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। सबको सलाम अलैकुम। और कुछ पूछना आप? ये हसनुल अंसारी जी हैं जो एक आंदोलनकारी हैं और इन्होंने इतनी अच्छी बातें, मैं सवाल भी नहीं किया और इन्होंने सारे जो भी अभी हमारे समाज में किसी तरह समाज जो है कि किस तरह बिखरा हुआ है, इसको लेकर इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि सबसे पहले हम समाज को एकजुट करेंगे और उनका जो हक अधिकार बनता है उसको लेकर हम लड़ाई करेंगे। तो ये एमडी हसनुल अंसारी को साइकिल छाप में वोट देकर जनरल सेक्रेटरी के पद पर आप लोग चुनने का काम कीजिएगा और आशा उम्मीद करते हैं कि इनकी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अपना राय जरूर रखिएगा। लेते हैं आप लोग सुविधा। जय झारखंड, जोहार।